बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन। इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन को हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल में हमने इसकी ओवरव्यू, इसके जो फर्स्ट टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, या उसको हम RCT भी कहते हैं, फिर RCT की जो सब टाइप है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं NRCT और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। NRCT या क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। देख, हमने कहा था ना कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि उसमें मैनिपुलेशन हो, रेंडमाइजेशन हो, ठीक है, और कंट्रोल हो। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स: मैनिपुलेशन, रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल। देख, इसमें मैनिपुलेशन तो होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी डिज़ाइन हो मैनिपुलेशन होंगे। इन दोनों में से एक मिस होंगे, इसमें से इन दोनों में से एक मिस होंगे, ठीक है। या इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होंगे या इसमें कंट्रोल नहीं होगी, वन ग्रुप जिसमें होंगे, ठीक है। अब इसके टाइप है, सब टाइप है। पहला टाइप जो है उसका क्या है? नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप या स्टडी डिज़ाइन, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था ना, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली, हमने पढ़ा था ना, उसमें से सिर्फ वो रेंडमाइजेशन निकाल लें, ये आपके पास बन जाएंगे नॉन रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। किस तरह? देख, इसमें हम रेंडमाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 2 ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 ग्रुप, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। RCT में हम क्या करते थे? रेंडमाइजेशन बनाते थे। इसमें रेंडमाइजेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 ग्रुप बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। फिर इसमें आप करेंगे प्री टेस्ट, ठीक है। इसमें भी आप प्री टेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देंगे मैनिपुलेशन यानी ट्रीटमेंट, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे, यहाँ पे आप करेंगे पोस्ट टेस्ट, यहाँ पे भी आप करेंगे पोस्ट टेस्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है जो हमने पहले किया था और ये? रेंडमाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि NRCT का मतलब यह है कि इन दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी, तो इसमें क्या नहीं है? रेंडमाइजेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? बहुत ईजी है, रेंडमाइजेशन और कंट्रोल में से एक चीज़ निकालनी है, तो इसको कहते हैं नॉन रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। एक और दूसरा टाइप इसका क्या है? जी जी बिल्कुल, इसमें हम रेंडमाइजेशन नहीं करेंगे ना, अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लास में एंटर हुआ, मैं कहता हूँ आप इस लाइन में चली जाए, आप लोग इस लाइन में चले जाए, मैंने 2 ग्रुप बनाने, एक को मैं टीचिंग दे रहा हूँ, एक को मैं टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बाद में क्वेश्चन उठ सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी स्टडी बहुत इफेक्टिव है, मेरी टीचिंग, तो आप मुझे कह सकते हैं किस तरह इफेक्टिव है? जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आपने सारे उस ग्रुप में लिए है, ठीक है। अब देख, दूसरा टाइप जो है उसको कहते हैं टाइम सीरीज।
क्या कहते हैं? टाइम सीरीज। जो टाइम सीरीज है ना, उसमें हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज की बात हो रही है ना। इसमें हम एक ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट ग्रुप बना दिया, ठीक है। इस क्लास में मैं आया, ये मेरा एक ग्रुप है, इस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इस क्लास में मैंने पहले दिन पूछा कि अच्छा मुझे बता दें नमूनिया के बारे में, नमूनिया क्या है और नमूनिया किस वजह से होते हैं, इसकी साइंस सिम्टम क्या है। मैंने डे 1 पे ऑब्जर्व कर दिया, तो ये आपके पास है ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है। मैं दूसरे दिन दोबारा आया, अच्छा मुझे बता दें नमूनिया क्या है, नमूनिया के बारे में मुझे बता दें। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन 2। तीसरे दिन मैं दोबारा तीसरी बार आया, मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताइए नमूनिया क्या है, नमूनिया के बारे में। तो दिस इज मेरी ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन 3। यहाँ तक मैंने आप लोगों को ऑब्जर्व कर दिया। अब मैंने कहा यार 3 दिन हो गए, मैं आप लोगों को बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको फिर भी पता नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको टीचिंग दे दी कि ये नमूनिया है, ये कॉजेक्टिव एजेंट है, ये रेस्पेक्टर है, ये साइन सिम्टम है। मैंने आप लोगों को टीचिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ट्रीटमेंट। इसके बाद मैं कल दोबारा आया, अच्छा कल मैंने आप लोगों को बताया था नमूनिया के बारे में, मुझे बताइए नमूनिया के बारे में। तो ये है मेरे ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आफ्टर ट्रीटमेंट। फिर दूसरे दिन मैंने दोबारा पूछ लिया, ऑब्जर्वेशन 2। फिर मैंने दोबारा पूछ लिया, ऑब्जर्वेशन 3। कि जो मैंने बताया था वो आपको याद है या आप बोल रहे हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं टाइम सीरीज। देख ये टाइम्स कि मैं बता रहा हूँ ना, ये वीकली भी कह सकते हैं। फर्स्ट वीक में मैंने आपसे पूछ लिया मंडे को, नेक्स्ट मंडे को मैंने दोबारा पूछ लिया, थर्ड मंडे को मैंने दोबारा पूछ लिया। तो ये वीकली भी हो सकते हैं, ये हावरली भी हो सकते हैं, ये पर डे भी हो सकते हैं, ये मंथली भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम सीरीज होंगे। तो इसलिए उसको कहते हैं टाइम सीरीज स्टडी डिजाइन। क्लियर? बट नॉन रेंडमाइज, ठीक है, या उसको कोजाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जो तीसरा डिजाइन हमने पढ़ा था, तीसरा डिजाइन वो कौन सा था? वो भी इसमें आ जाते हैं, वो भी एनआरसीटी में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अलग नाम देते हैं। उसको हमने कहा था प्री टेस्ट स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन। क्या कहा था हमने? प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन, प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन, ठीक है। उसमें 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप है? 2 टाइप। एक हमारे पास है 1 शॉट केस स्टडी डिजाइन। 1 शॉट केस स्टडी डिजाइन क्या है? मैंने एक ग्रुप ले लिया, डायरेक्टली एक ग्रुप मैंने ले लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। मैंने डायरेक्टली उसको ट्रीटमेंट दे दी और मैंने उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया, बात ही खत्म। 1 शॉट में मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डायरेक्ट मैंने ग्रुप भी सेलेक्ट किया, ग्रुप को मैंने डायरेक्ट बता भी दिया और उससे मैंने पूछ भी लिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 1 शॉट। एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया, ट्रीटमेंट दी और पोस्ट टेस्ट ले ली। क्लियर? एक हमारे पास है 1 ग्रुप, ये दूसरा टाइप क्या है? 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी डिजाइन। 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी डिजाइन। ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल में और कोसाई में अभी पढ़ा था ना, लेकिन इसमें हमारे पास 2 ग्रुप थे। देख हमने क्या कहा था कि कोसाई एक्सपेरिमेंटल में 2 चीजें हो सकती है, या हमारे पास रेंडमाइजेशन नहीं होंगे या कंट्रोल नहीं होंगे।
जो ये वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, इसमें हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होंगे, हमारे पास एक ही ग्रुप होंगे, एक ही ग्रुप होंगे, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये इसमें जो हमारे पास पेशेंट है वो किसके साथ है, पेन के साथ है। हमारे पास 5 पेशेंट है, 10 पेशेंट है, जो भी है, हमने इसका एक ही ग्रुप बना दिया। 10 पेशेंट है विद एब्डोमिनल पेन, 10 पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन है, मैंने इसका एक ही ग्रुप बना दिया। 5 पेशेंट है या 10 पेशेंट है। सबसे पहले मैंने उसको असेस किया, मैंने उससे हिस्ट्री ली, मैंने उससे टेस्ट ली कि अच्छा मुझे बता दें आपको पेन कितना है स्केल पे, ठीक है। या आप क्लास भी बता सकते हैं कि इस क्लास से मैंने 10 स्टूडेंट्स ली, इस 10 स्टूडेंट्स से मैंने पूछा कि आप मुझे बता दिए हेपेटाइटिस सी के बारे में, हेपेटाइटिस सी क्या है, सही है। सब ने मुझे बता दिया। मैंने कहा कि एक पेशेंट को, एक जो स्टूडेंट है उसके पास इतनी नॉलेज है, बी के पास इतनी नॉलेज है, सी के पास इतनी नॉलेज है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्री टेस्ट कर दिया, प्री टेस्ट। इसके बाद मैंने क्या किया, आप लोगों के साथ मैंने क्लास ली, एक ही ग्रुप है, ट्रीटमेंट। इसके बाद मैंने क्या किया, पोस्ट टेस्ट। और फिर इस पोस्ट टेस्ट को मैंने कंपेयर कर दिया प्री टेस्ट के साथ, क्योंकि हमारे पास तो कंपैरिजन ग्रुप नहीं है ना, इसमें कंपैरिजन ग्रुप है। पहले तो हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप को कंपेयर करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि वन ग्रुप है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है। तो मैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करूंगा कि जब मैंने क्लास नहीं लिया था आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के साथ पहले ज़्यादा नॉलेज थी, या मैंने जो क्लास लिया इसके बाद ज़्यादा नॉलेज है। अगर क्लास के बाद ज़्यादा नॉलेज है तो इसका मतलब है कि मेरी जो टीचिंग है वो क्या है, इफेक्टिव है। अगर सेम नॉलेज है कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप और भी कंफ्यूज हो गए हो तो मेरी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं है, बल्कि और भी कंफ्यूजन वाली है। क्लियर। इसी तरह अगर आपने किसी पेशेंट की पेन स्केल, एक ही पेशेंट आपके पास है पेन के साथ, और उसका पेन स्केल है 9, आपने उसको यहाँ पे इंजेक्शन दे दिया, ट्रामाल आपने उसको लगा दिया, आप यहाँ पे आपने देख लिया, तो आपके पास जो पेन स्केल है वो 6 है। आप इसको कंपेयर करिए इसके साथ, 9 ज़्यादा है या 6 ज़्यादा है, तो मतलब ट्रामाल की वजह से पेन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो आप कह सकते हैं ना कि ट्रामाल इज इफेक्टिव, सही है। तो इसको कहते हैं प्री टेस्ट। इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इस स्टडी डिजाइन में कंट्रोल ग्रुप नहीं है। और हमने क्या कहा था कोसाई एक्सपेरिमेंटल में, या इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होंगे, या कंट्रोल नहीं होंगे, या दोनों नहीं होंगे। तो इसमें दोनों नहीं है, रैंडमाइजेशन भी नहीं और कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन मस्ट होंगे। मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसको, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन नहीं है, मोस्टली जो आप लोग करते हैं ना, आप लोग इस डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, मोस्टली जो आप लोग करते हैं आप इस डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली हमने इस पे एक स्टडी किया था, जो पेग आप लोग जानते हैं ना, जो फीडिंग के लिए डिफरेंट जो ट्यूब यूज़ होते हैं ना, एक इसमें पेग है जो डायरेक्टली हम स्टमक में वो कर देते हैं। इसमें हम नर्सेस की नॉलेज के बारे में, कि नर्सेस के पास कितनी नॉलेज है, तो पहले हमने नर्सेस से पूछ लिया, फिर हमने क्या किया कि हमने उसको टीचिंग दी, डेमोन्स्ट्रेशन हमने उसको दी कि आपने किस तरह फीडिंग करने हैं, आपने कितने जो है आपने उसके एक्सपायरेट चेक करना है नहीं करना है, किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि इनप्लेस है पैक या इनप्लेस नहीं है, कितने टाइम बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर खुदा न ख्वासा इंसिडेंटली वो रिमूव हो जाते हैं तो आपने उसके क्या करना है। और इसके बाद हम दोबारा हमने उसका मतलब क्वेश्चन पेपर दोबारा उससे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके और हमने उससे फिल करवाई। तो जब हमने टीचिंग दी तो मोस्ट ऑफ द जो नर्सिस है उसके पास पहले से बहुत कम नॉलेज थी उसके बारे में। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है ना 7th सेमेस्टर के, कितने लोग हैं जो डीपेप के बारे में जानते हैं कि अगर कौन से रिदम ऐसे है जो शॉकेबल रिदम है, जिसमें आप शॉक देख सकते हैं, कितनी जोर पे आप देख सकते हैं, किस किस पेशेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन एयर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और मैं आपसे डेटा लूँगा। इसके बाद मैं आपको डीपेप के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि देखिए डीपेप है, यहाँ से चार्ज होते हैं, यहाँ से आप उसको जोर सेट कर सकते हैं, किस किस पेशेंट को दे सकते हैं, कौन से शॉक ऐसे, कौन से रिदम ऐसे है जो शॉकेबल रिदम है। ठीक है, पेशेंट को आपने किस तरह इंस्ट्रक्ट करना है, कौन से पोजीशन देने हैं, कौन से पेड आपने कहाँ पे लगा देने हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने हैं और इसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ क्या मुझे DPEP के बारे में बता दें, और फिर दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ कि बिफोर टीचिंग आपकी जो नॉलेज थी और आफ्टर टीचिंग जो आपकी नॉलेज है, दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ कि आया मेरी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। तो दैट्स इसी तरह ये जो है इसको कहते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्टडी डिज़ाइन। तो अगर आपको पास RCT की नॉलेज है तो RCT में से वो एक निकाल लेना। कंट्रोल में भी यही था ना, कंट्रोल में भी यही था कि मतलब प्री टेस्ट था, ट्रीटमेंट नहीं था उसमें और पोस्ट टेस्ट, वो कंट्रोल वाला उससे हटा देते आपके पास बन जाएंगे वन ग्रुप। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन जो है वो ख़त्म हो गया है, बहुत डिटेल से हमने उसको पढ़ाया है। पर्पज़ यह है कि ज़्यादातर MCQs इसी यूनिट में से आते हैं और जब आप लोग रिसर्च करेंगे ना ज़्यादा मुश्किलात आप लोगों को यहाँ पे होंगी, क्योंकि ये स्टडी डिज़ाइन अभी आपने पहचान लिया ना कि मतलब आसान है, बस एक ग्रुप ले लें, उससे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ले लें, बस ये सबसे आसान ईजी है। आप उस पर डिपेंडेंट टी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जो डेटा है, आप इसके मीन मूड मीडियन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्टडी डिज़ाइन ये आपको एक गाइड प्रोवाइड करते हैं, ब्लूप्रिंट है, एक गाइडलाइन है, एक प्लान है। तो जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी आप स्टडी नहीं कर सकते। तो रिसर्च प्लानिंग क्या है? स्टडी डिज़ाइन है, इसलिए हमने डिटेल से पढ़ा लिया। विदाउट स्टडी डिज़ाइन आप नहीं कर सकते कोई रिसर्च। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डेटा कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे और क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन को भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।